हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केपुला बोन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने क्लैविकल बोन के बारे में बात किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक स्केपुला बोन के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम जो स्केलेटन सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसके समाप्ति की तरफ हैं। इसका लगभग हम लोग मतलब इसमें 2-3 लेक्चर में इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसमें एक स्केपुला हम लोग का बोन बच गया है और दूसरा बोन बच गया है पेल्विक बोन। बाकी हम लोग का सब कंप्लीट हो गया है, सब कुछ पढ़ लिए हैं। तो चलिए आज स्केपुला के बारे में जानते हैं। देखिए, स्केपुला हम लोग के गर्डल की बोन है। कौन से गर्डल की? पेक्टोरल गर्डल की बोन है। पेक्टोरल गर्डल कहाँ होता है? जो हम लोग का ऊपर ये वाला पोर्शन होता है, ये पेक्टोरल गर्डल होता है। गर्डल क्या होता है? जहाँ पर हम लोग का एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन आपस में मतलब अटैच होते हैं, जिनके बीच में एक दूसरी बोन होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? गर्डल कहते हैं। मतलब एक साइड से अपेंडिकुलर स्केलेटन अटैच हो और दूसरे साइड से एक्सियल स्केलेटन अटैच हो, तो वो क्या है? गर्डल है। ठीक है, तो क्लेविकल की गर्डल की बोन थी, क्लेविकल के बारे में पढ़ लिए हैं। स्केपुला भी हम लोग की गर्डल की ही बोन है, क्योंकि एक साइड में ये एक्सियल स्केलेटन से अटैच होती है और दूसरे साइड में अपेंडिकुलर स्केलेटन से। यानी दूसरे साइड में हम कहें तो ये हमारे अपेंडिकुलर वाला पोर्शन लिम्ब से अटैच है। कौन सा लिम्ब? अपर लिम्ब से अटैच है। ठीक है, और एक साइड में हम लोग का एक्सियल स्केलेटन रिब्स से अटैच है पीछे साइड में। यानी पीछे वाला जो पोर्शन होता है यही क्या है? हम लोग की स्केपुला बोन है, ये जिसे हम सोल्जर बोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोल्जर बोन इसका दूसरा नाम है। तो एक इधर हो गई स्केपुला बोन और एक इधर हो गई, यानी टोटल इसकी बॉडी में हमारी कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है। स्केपुला बोन की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 संख्या होती है। स्केपुला बोन ट्राइंगुलर शेप की होती है, लगभग ट्राइंगुलर शेप की बोन होती है ये। ठीक है, जो हमारे बॉडी में दोनों साइड सिचुएटेड होती है। और इसी स्केपुला से हम लोग का ह्यूमरस बोन क्या होता है? अटैच होता है। जब ह्यूमरस बोन पढ़ाए थे हम, तो ह्यूमरस बोन में बताया था कि ह्यूमरस बोन स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी में अटैच होता है। स्केपुला में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। उस ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड क्या होता है? अटैच होता है, लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, यानी ये जो अटैचमेंट होता है कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू। यानी स्केपुला का जो ग्लेनोइड कैविटी है वो सॉकेट का काम करता है और ह्यूमरस का हेड जो है वो क्या काम करता है? बॉल का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं हम स्केपुला के बारे में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, स्केपुला सबसे पहले फिगर देख लीजिए आप। ये स्केपुला का फिगर है। ठीक है, ऐसा आपका स्केपुला दिखता है। ठीक, अब चलिए स्केपुला के बारे में देखते हैं। स्केपुला आल्सो नोन एज सोल्जर बोन, यानी स्केपुला को हम सोल्जर बोन के नाम से जानते हैं, कंधे बोन के नाम से जानते हैं। इट लाइज एट द बैक ऑफ द थोरैक्स, यानी ये थोरैक्स के पीछे साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोरैक्स यानी जो हम लोग की थोरैसिक कैविटी होती है, उस थोरैसिक कैविटी के पीछे ये प्रेजेंट होता है। जो हम लोग का ये थोरैसिक कैविटी फॉर्म होता है, किसके द्वारा फॉर्म होता है? रिब्स बनाता है हम लोग का थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो ये जो पीछे से हम लोग का रिब्स अटैच होकर वर्टिब्रल कॉलम से फ्रंट साइड में आके स्टर्नम से अटैच होता है, तो ये पीछे जो रिब्स होते हैं उन रिब्स पे ये स्केपुला बोन क्या होती है? अटैच होती है। ठीक है, इट कनेक्ट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल, और ये शोल्डर गर्डल का पोस्टीरियर वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या करती है? फॉर्म करने का काम करती है। कौन? स्केपुला बोन। इट कनेक्ट द ह्यूमरस एंड क्लेविकल बोन, ये ह्यूमरस बोन और क्लेविकल बोन से जुड़ी होती है। ठीक है, कौन सी? स्केपुला बोन। ठीक, इट इज अ फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप्ड बोन। कैसी बोन है? फ्लैट है, चपटी बोन है, चौड़ी बोन है, एंड साथ ही साथ कैसी बोन है? ट्रायंगल शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप में ये होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ 3 ग्रुप ऑफ मसल्स, यानी 3 प्रकार के ग्रुप मसल से ये क्या होती है? मतलब अटैच होती है। यानी यहाँ पे कई प्रकार की मसल्स अटैच होती है। एक है इंट्रिंसिक मसल, दूसरा है एक्सट्रिंसिक मसल, तीसरा है स्टेबलाइजिंग एंड रोटेटिंग मसल्स। ये इतने प्रकार की मसल्स
स्केपुला बोन से अटैच होती हैं। अब इंट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल, स्टेबलाइजिंग मसल्स क्या होती हैं, इनको भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे ये सब क्या होती हैं, ठीक है। अब इसके हम सरफेस की बात करें, सतह की बात करें, जो ये हम लोग का स्केपुला बोन है, स्केपुला बोन का कितना सरफेस होता है, कितना सतह होता है, तो इसके सरफेस की हम बात करें तो इसके दो सरफेस होते हैं। कौन कौन से सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। यानी समझ, सपोज मान लीजिए हम लोग का हाथ स्केपुला बोन है, ठीक है, तो इसमें दो ही सरफेस तो दिख रहे हैं, एक इधर वाला सरफेस, ये पूरा एक सरफेस है, और एक पीछे वाला सरफेस। तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, इसे हम एंटीरियर कह दे रहे हैं, इसे हम पोस्टीरियर कह दे रहे हैं। दो सरफेस हो गया, ये एंटीरियर सरफेस और इधर मान लीजिए पोस्टीरियर सरफेस, दो सरफेस हो गया इसका, ठीक है। एंटीरियर सरफेस और कॉस्टल सरफेस, यानी जो सामने वाला इसका सरफेस है उसे हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं या फिर कॉस्टल सरफेस कहते हैं। कॉस्टल सरफेस क्यों कहते हैं, कॉस्टल सरफेस कहने के पीछे रीजन है कि जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है वो किससे अटैच होता है, रिब्स से अटैच होता है, और रिब्स को हम कॉस्टल वर्ड यूज करते हैं रिब्स के लिए, ठीक है, इसलिए इसे कॉस्टल सरफेस भी कहते हैं। पोस्टीरियर और डॉर्सल सरफेस, दूसरा इसका पोस्टीरियर और डॉर्सल सरफेस, यानी पोस्टीरियर में क्या होता है, पीछे, यानी इसके पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर की, यानी कौन कौन से बॉर्डर होते हैं इसके, कितने बॉर्डर होते हैं। मुख्य रूप से ट्रायंगुलर शेप का है, तो ट्रायंगुलर शेप का कोई ट्रायंगल बनाएंगे आप तो उसके क्या होंगे, तीन ही सरफेस होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसी स्केपुला बोन थोड़ी आपकी रिजेंबल हो रही है, ठीक है, तो इसके तीन ही बॉर्डर हुए, ठीक, तीन बॉर्डर हुए ना, एक दो तीन, तीन बॉर्डर हुए। अब इस तीन बॉर्डर में कौन कौन से बॉर्डर है, एक तो सुपीरियर बॉर्डर है, इसका ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, यहाँ से सुपीरियर एंगल से जो कोरेक्वाइड प्रोसेस वाला पार्ट होता है वो क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद से एक्सिलरी बॉर्डर, एक्सिलरी बॉर्डर क्या है, एक वर्ड है एक्सिला, ठीक है। एक्सिला हम किसे बोलते हैं, जो हम लोग का ये वाला पोर्शन होता है जिसे हम एक्सिला कहते हैं, तो इधर वाला इसका जो बॉर्डर है उसे हम एक्सिलरी बॉर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सिलरी बॉर्डर कहेंगे, यानी ये वाला पोर्शन जो है इसे हम एक्सिलरी बॉर्डर कह देंगे, जिसे जिस साइड हम लोग का ह्यूमरस अटैच है वो क्या है, एक्सिलरी बॉर्डर है, ह्यूमरस जिधर से अटैच वो क्या है, एक्सिलरी बॉर्डर है। दूसरा क्या है इसका, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, यानी जो हम कहें तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उस वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो बॉर्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल बॉर्डर कहते हैं। तो इस साइड वाला पोर्शन ये वाला बॉर्डर क्या हो जाएगा हम लोग का, मीडियल बॉर्डर, तो इधर वाला पोर्शन हम लोग का क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया। मीडियल बॉर्डर को हम वर्टिब्रल बॉर्डर के नाम से भी जान सकते हैं, और ये जो एक्सिलरी बॉर्डर है, एक्सिलरी बॉर्डर को हम लेटरल बॉर्डर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बॉर्डर हो गया। अब इसके हम एंगल की बात करें, ट्रायंगल शेप का है, ट्रायंगुलर, नाम में ही एंगल आ रहा है, एंगल में क्या होता है, कोण होता है। तो जब ट्रायंगल है, नाम में भी इसके एंगल है, कोण है, तो इसमें कौन कौन से कोण है, कितने कोण है, तो आपको कोई भी ट्रायंगुलर शेप का फिगर बना लीजिए, उसमें तीन ही कोण दिखेंगे आपको, ठीक है। चाहे आप इधर से ट्रायंगुलर ऐसे बना लीजिए, चाहे आप ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना लीजिए, चाहे ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगुलर शेप बनाइएगा उसमें आपको तीन ही कोण दिखेंगे। तो इसके भी तीन कोण है, स्केपुला बोन के भी तीन कोण है। कौन कौन से, एक तो है सुपीरियर एंगल, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, सुपीरियर एंगल कहाँ है, सुपीरियर एंगल ये ऊपर वाला एंगल क्या हो गया, सुपीरियर एंगल, कोण जैसा है आपका ये, ऐसे कोण जैसा है ना, तो सुपीरियर एंगल हो गया, ऊपर में है इसलिए क्या सुपीरियर नाम दे दिए, एंगल में कोण होता है, तो वो क्या हो गया हम लोग का सुपीरियर एंगल। दूसरा एंगल इसका क्या है, इंफीरियर एंगल, नीचे की साइड में ये वाला पोर्शन इंफीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का इंफीरियर एंगल। तीसरा है इसका लेटरल एंगल, लेटरल एंगल कहाँ होता है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग का लेटरल एंगल कहलाता है, जहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है वो वाला पोर्शन क्या होता है, लेटरल एंगल होता है, उसे हम ग्लिनॉइडल एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का स्केपुला बोन के बारे में, स्ट्रक्चर इसका और एनाटॉमी के बारे में, कहाँ ये सिचुएटेड होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है, अभी आपको बताएंगे कि इट लाइज एट द बैक ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स की कहाँ होती है, पीछे होती है, ठीक है। तो ये स्केपुला बोन का इंट्रोडक्शन रहा, उसका एनाटॉमी रहा, कहाँ स्थित है, उसका स्ट्रक्चर रहा कि कैसी है, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैसेज द्वारा रिप्लाई देने लगे वही रिप्लाई दे देंगे, अन्यथा लगे वीडियो में उसका लेक्चर द्वारा हमको समाधान करना चाहिए तो लेक्चर द्वारा समाधान कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम या तो इसके सरफेस बॉर्डर की बात कर लेंगे या फिर इसके मसल्स की बात कर लेंगे। जो भी देखेंगे, जो भी हो, या आप क्या चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या पढ़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।